हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीआर सिनेमा। इस कहानी की शुरुआत में हम इलियट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मरे हुए लोगों को उनके फ्यूनरल के लिए तैयार करता है ताकि वो लोग अपने फ्यूनरल में जिंदा और अच्छे दिखे। फिर इलियट एक बॉडी की पिक्चर क्लिक करता है और सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम एक कपल पॉल और एना को देखते हैं जो अपने बेड पे एंजॉय कर रहे होते हैं। अब पॉल इस चीज को एंजॉय कर रहा होता है लेकिन एना बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही होती। पॉल एना से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन एना उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। एना प्राइमरी स्कूल में एक टीचर होती है और यहाँ पर एक जैक नाम के बच्चे से इसकी अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन जैक का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब होता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एना अपने स्कूल में काफी बेकार सी चीजों को एक्सपीरियंस करती है। अब स्कूल के खत्म होने के बाद एना को अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाना होता है और वो तभी यहाँ जैक को देखती है तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, लेकिन जैक उसे कहता है कि नहीं, मेरी मॉम मुझे लेने के लिए आ रही है। उसके बाद एना मेडिकल शॉप पर पहुंचकर दवाइयाँ लेती है और साथ ही वो पार्लर में जाकर अपने बालों को रेड करती है और इसके बाद वो अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में पहुंचती है और एना को यहाँ पर भी बहुत बेकार फील हो रहा था, जैसा कि उसका पियानो टीचर सांस ले रहा हो। अब क्योंकि यहाँ पर इलियट भी होता है और वो एना को ऐसी अजीब सी चीजें करता हुआ देख लेता है। अब शाम को एना का बॉयफ्रेंड पॉल उसे डिनर पर इनवाइट करता है और वो आज यहाँ पर रिंग लेकर आया होता है क्योंकि वो एना को प्रपोज करने वाला था। पॉल यहाँ पर एना से कहता है कि मैं जल्दी ही शिकागो जाने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपस में बात करते करते ही इनकी लड़ाई हो जाती है और एना पॉल की बात सुने बिना ही यहाँ से चली जाती है। अब बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब होता है और एना अपनी चलती हुई गाड़ी में अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल कर दिया और तभी यहाँ पर सब ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कि अब एना का एक्सीडेंट हो चुका था। अब इसके बाद अगले सीन में हमें इलियट को दिखाया जाता है जिसके पास एक नई बॉडी आई होती है और ये बॉडी एना की होती है। अब यहाँ पर इलियट एना की ड्रेस को एक सीजर से काटता है और उसके अंदर एना ने एक बहुत सुंदर रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है। एना के सिर पर एक चोट लगी होती है, तभी एना की आंखें खुल जाती है। वो यहाँ पर इलियट से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। इलियट उसे बताता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी जान जा चुकी है और ये बस तुम्हारी बॉडी है। लेकिन एना को यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है क्योंकि वो इलियट से बात कर पा रही थी और इसलिए इलियट उसका डेथ सर्टिफिकेट उसको दिखाता है। वो एना से कहता है कि तुम्हारा 2 दिन बाद फ्यूनरल है और वो इससे कहता है कि तब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी में रहेगी और जब तुम्हें दफना दिया जाएगा तब तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। इलियट एना से बातें कर पा रहा था क्योंकि उसके पास शक्तियां होती हैं कि वो जिंदगी और मौत के बीच फंसी हुई आत्माओं से बात कर सकता है और यहाँ पर सिर्फ इलियट ही ऐसा कर सकता था जो कि एना को सुन सकता था। और इलियट एना से ये सारी बातें बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर भी एना को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो सोच रही थी ये बस एक भयानक सपना है। दूसरी तरफ हमें पॉल को दिखाया जाता है और पॉल को पता नहीं होता कि एना मर चुकी है। वो एना के नंबर पर कॉल करता है लेकिन एना का फोन इलियट के पास होता है और वो पॉल के फोन को कट कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ पॉल एना के घर पर पहुंच जाता है जहां पर उसे एना की मॉम से पता चलता है कि एना की डेथ हो गई है। अब यहाँ पर पॉल को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था और ये सुनकर पॉल काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एना की मॉम बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, जैसे उसे इस बात का कोई फर्क ही ना पड़ता हो। उसके बाद हमें इलियट को दिखाया जाता है जो कि एना की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था और वो यहाँ पर एना की चोट को सही कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एना को इसका कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। और इसके बाद इलियट एक इंजेक्शन एना के गाल पर लगाता है ताकि उसकी बॉडी के मसल्स रिलैक्स रहें। अब इसके बाद एना की मॉम आती है उसे देखने के लिए। वो यहाँ पर आकर कहती है कि जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद जो दुख उसकी फैमिली को होता है वो खुद भी नहीं समझ सकता। और साथ ही वो यहाँ से जाते हुए ये कहकर जाती है कि एना के बालों को फिर से ब्लैक कर दिया जाए क्योंकि एना इन लाल बालों में कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। अब इसके बाद हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि इलियट के पास पहुंचता है ताकि वो एना की बॉडी को देख सके, लेकिन इलियट उसे एना से मिलने से मना कर देता है क्योंकि सिर्फ फैमिली मेंबर ही बॉडी से मिल सकते थे और अभी पॉल की एंगेजमेंट भी एना के साथ नहीं हुई थी। अब पॉल की आवाज सुनकर एना अपनी जगह से उठ जाती है और वो उसे आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज पॉल तक नहीं पहुंचती। अब इसके बाद जब पॉल चला जाता है तब एना इलियट से पूछती है कि तुमने मुझे पॉल से क्यों नहीं मिलने दिया। वो यहाँ पर एना से कहता है कि तुम्हारी आत्मा जल्दी ही तुम्हारा शरीर छोड़ देगी, लेकिन तुम अपने दोस्तों से मिलती रहोगी तो तुम्हारी आत्मा यहीं पर फंस कर रह जाएगी। एना को यहाँ पर लगता है कि इलियट बकवास कर रहा है और मैं अभी जिंदा हूँ, शायद इलियट ने मुझे ड्रग दिया है जिससे मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ पॉल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और उसका फ्रेंड एक पुलिस ऑफिसर होता है और यहाँ पर पॉल एना से मिलने के लिए परमिशन मांगता है, लेकिन उसे एना से मिलने की परमिशन नहीं दी जाती। दूसरी तरफ फ्यूनरल रूम में एना अकेली होती है। अब वो यहाँ पर एक कैंची उठाती है और आगे बढ़ती है, तभी यहाँ पर वो दूसरी डेड बॉडी को देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब इसके बाद वो यहाँ पर इलियट के आने का वेट करती है ताकि वो उसके ऊपर अटैक
अटैक करके वो यहाँ से भाग सके। लेकिन यहाँ पर इलियट एना के अटैक से बच जाता है और वो उसे फिर से बताने की कोशिश करता है कि वो मर चुकी है। लेकिन एना ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि उसकी सांस अभी भी चल रही थी। अब यहाँ पर रात में एना सपना देखती है जिसमें वो दूसरी डेड बॉडी को देख पा रही होती है जो कि उसके रूम में होती है। लेकिन एना तो मर चुकी थी तो वो सपना कैसे देख सकती है। और इसके बाद एना यहाँ से उठती है और सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगती है। इसके बाद हम पॉल को देखते हैं जिसको एक अजीब सा सपना आता है जिसमें कि एना अपनी बॉडी से अपना दिल निकाले हुए थी और ये देखकर पॉल काफी ज्यादा डर जाता है। और दूसरी तरफ हमें इलियट को दिखाया जाता है जो कि एना के पास होता है और वो अपनी कार में फ्यूल डलवाने जाने वाला था। लेकिन तभी एना चुपके से फ्यूनरल रूम की चाबी निकाल लेती है और फौरन इलियट के रूम में जाती है और यहाँ पर आकर पॉल को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं अभी जिंदा हूँ। लेकिन पॉल को लग रहा था कि कोई एना बनकर उससे मजाक कर रहा है, इसलिए वो कॉल को कट कर देता है। अब इस चीज से एना काफी ज्यादा नाराज होती है। तभी यहाँ पर इलियट भी पहुंच जाता है। इलियट एना को मिरर दिखाता है और कहता है कि तुम मर चुकी हो और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम सब कुछ भूलकर अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। लेकिन एना यहाँ पर नोटिस करती है कि उसकी सांसों से मिरर पर भाप जम चुकी है जिसे इलियट चुपके से साफ कर देता है। अब यहाँ पर नीचे एना का वही स्टूडेंट जैक खड़ा होता है और वो वहाँ से एना को देख लेता है। अब यहाँ पर एना ये बात मान लेती है कि वो मर चुकी है और वो इसलिए इलियट का साथ दे रही थी। अब यहाँ पर इलियट एना के लाल बालों को फिर से ब्लैक कर देता है। अब इसके बाद एना सपने में पॉल को देखती है लेकिन वहाँ पर इलियट होता है और वो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के भाई की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था। फिर एना इलियट से पूछती है कि मेरी मॉम मेरी डेथ पर रोई थी, लेकिन इलियट बताता है कि वो बिल्कुल भी नहीं रोई थी। फिर एना पूछती है कि मेरी डेथ पर पॉल रोया था, लेकिन फिर इलियट झूठ बोलता है कि वो बिल्कुल भी नहीं रोया था। और ये बात सुनने के बाद एना बहुत ज्यादा दुखी होती है। इसके बाद इलियट एक ड्रग इंजेक्ट करता है। दूसरी तरफ पॉल एना के स्कूल में पहुंचता है जहां पर वो उसकी चीजें लेने के लिए गया था। अब उसे यहां पर जैक मिलता है और वो उसे यहां पर बताता है कि उसने एना को फ्यूनरल होम में रेड ड्रेस में खड़ा हुआ देखा था। लेकिन पॉल को ये सारी बातें फिजूल लगती हैं और वो उल्टा ही जैक को थप्पड़ मार देता है जिसका उसे बाद में अफसोस होता है। उसके बाद हम इलियट को फ्यूनरल रूम में देखते हैं जो कि दूसरी डेड बॉडी की पिक्चर खींच कर रखता है और तभी वहाँ पर उस दूसरी डेड बॉडी का भाई भी पहुंच जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। और तभी वहाँ पर एना की बॉडी में कुछ हलचल होती है, लेकिन ये चीज ऑफिसर नोटिस नहीं कर पाता। दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जो बार बार फ्यूनरल में जाता है क्योंकि वो भी मरे हुए लोगों से बातें कर सकता था और ये बात इलियट को भी पता लग गई थी। इलियट उसे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा जो कुछ मैंने सीखा है। दूसरी तरफ पॉल को उस बच्चे जैक की बात याद आती है कि जिस दिन वो एना को प्रपोज करने वाला था उस दिन एना ने एक रेड ड्रेस पहन रखी थी और जैक ने उसे रेड ड्रेस में देखा था। तो हो सकता है कि जैक सही कह रहा हो। पॉल फिर से तुरंत फ्यूनरल होम के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि एना अभी शायद जिंदा है। लेकिन यहाँ पर इलियट जैक की बातों को जुटला देता है। अब इसके बाद पॉल अपने दोस्त ऑफिसर टॉम के पास जाता है और बताता है कि एना अभी जिंदा है, शायद उसे कोई ड्रग दिया गया हो। लेकिन पॉल के पास कोई सबूत नहीं होता इसलिए पुलिस उसकी हेल्प नहीं करती है। दूसरी तरफ एना के फ्यूनरल की पूरी तैयारी हो रही थी और इलियट उससे बातें कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से क्या चाहिए था और यहाँ पर एना उससे कहती है कि वो अपनी जिंदगी में बस खुश रहना चाहती थी लेकिन वो प्यार नहीं करना चाहती थी क्योंकि प्यार सिर्फ इंसान को दुख देता है। और अब एना के फ्यूनरल की पूरी तैयारी हो गई थी। तभी इलियट एना को एक इंजेक्शन देता है। फिर एना इलियट से कहती है कि मुझे एक बार खुद को देखना है। तभी एना मिरर देखती है तो मिरर में फिर से भाप जम जाती है। तो एना समझ जाती है कि वो अभी मरी नहीं है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब इसके बाद सभी लोग एना के फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं जहां पॉल एना को एंगेजमेंट रिंग पहनाता है। फिर एना को दफनाया जाता है लेकिन एना अभी जिंदा होती है और एना कॉफिन के अंदर से चिल्लाने लगती है। इन सब के बाद पॉल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो इलियट से बोलता है कि मुझे पता है कि एना जिंदा थी। तभी इलियट पॉल से कहता है कि हाँ एना अभी जिंदा है और तुम देर मत करो, उसको बचाओ जाके। पॉल फौरन ही कब्रिस्तान के लिए निकल जाता है लेकिन उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी इसलिए उसके सामने एक फ्लैश आता है और सीन कट हो जाता है। और दूसरी तरफ एना भी कॉफिन खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। पॉल देखता है कि वो कब्रिस्तान पहुंच चुका है और एना को कॉफिन से बाहर निकाल रहा है लेकिन पॉल अब खुद को इलियट के सामने लेटा हुआ पाता है और इलियट उसे बताता है कि वो मर चुका है लेकिन पॉल को यकीन नहीं हो रहा था। फिर इलियट पॉल के सीने में एक रॉड डाल देता है और उसकी आवाज बंद कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि इलियट एक साइको किलर है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।